स्टॉक मार्केट दिन ब दिन ग्रो हो रहा है, इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ साल पहले अगर आप देखोगे जो इंडेक्स 100 पॉइंट हुआ करता था, वही इंडेक्स आज अगर मैं एनएसई की बात करूं तो 22,000 पॉइंट से भी ज्यादा की रैली उसमें हमने देखी है। ये मैं डेटा कुछ लास्ट 25 साल का बता रहा हूं। वही अगर मैं बीएसई या अदर स्मॉल कैप, मिड कैप या बैंक निफ्टी की बात करूं तो हर एक इंडेक्स बहुत ज्यादा तगड़ा रिटर्न्स उन्होंने डिलीवर किया हुआ है। तो क्या हमें फिर इन सब को ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? यस, हम सबको मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में ही करना चाहिए। मैंने एक उदाहरण दिया है आपको कि अगर स्टॉक मार्केट इतना ग्रो हो रहा है तो आप अदर स्पेस में भी इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा देख सकते हो। अगर मैं आपको रियल एस्टेट का भी अगर बता दूं, हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर मैं दुबई या यूएस यूके जैसे कंट्रीज के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अभी अभी रोड्स, हाईवेज, डैम्स बनना शुरू हुए हैं, लेकिन क्या कॉलोनीज या फिर जो कमर्शियल स्पेस है, मॉल्स है, ये काफी कम आपको दिखेंगे। और ये भी जो मेट्रो सिटीज है कुछ गिने चुने कि जो मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, इन्हीं सिटीज में दिखेंगे। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट्स की दिखेगी। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है तो आप स्टॉक मार्केट के साथ साथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। याद रखिए, अगर आपने जंगल में भी अगर जाके 1-2 गुंठा जगह ली ना, उसको भी 5 साल 10 साल बाद बहुत ज्यादा प्राइस मिलने वाली है। ये भूलिएगा मत। ये मैं क्यों कह रहा हूं इसका मैं प्रमाण आपको देना चाहूंगा। 750 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन इस पृथ्वी पर है। इसलिए अभी एलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन, उनको ये लगता है कि पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण इस पृथ्वी पर इम्बैलेंस होना शुरू होगा। तो इससे पहले कि हम मार्स या अलग ग्रह पर जाके रहने का सोचना चाहिए, इसलिए उन्होंने मार्स पे जाने की पूरी प्लानिंग वो अपने सेंटर में, रिसर्च सेंटर में कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा कम लैंड होती जाएगी, और जितनी लैंड कम होगी उतनी ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ेगी, एंड जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी ऑफकोर्स ये फायदा आपको ही मिलेगा। तो इसलिए चलिए हम ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करना है तो क्या और किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट की बात कही, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना जरूरी होता है कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, डिमैट अकाउंट ओपन करना है, उसमें बेसिक रिसर्च, स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाता है, कौन से कंपनीज होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इनमें कैसे ढूंढा, स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करी जाती है, क्या फैक्टर्स ढूंढे जाते हैं, वो हर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड जब तक अगर हम ये नहीं जानते हैं तब तक इन्वेस्टमेंट्स करना ये रिस्की हो जाता है। इसके अलावा भी जैसे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग अलग तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर, सीएफडीज, ये कई सारे ऑप्शंस है जिसमें वो कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा भी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कम पैसा लगाओ, ज्यादा रिस्क ले लो, ज्यादा रिटर्न बनाओ, तो ज्यादा रिस्क भी होगी तो ज्यादा नुकसान भी होगा, लेकिन ये सेटअप या फिर ये उनका जो भी ज्ञान है उनको होता है और वो पैसा बना भी लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखा जाए तो और सारे ऑप्शंस भी आपको इस दुनिया में दिखेंगे। जैसे लोग कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं, नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करते हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं, कोई और लोग जो मिलेंगे कि जो अपनी रियल एस्टेट में भी आजकल ट्रेडिंग हो रहा है और ये डिजिटल भी होगा आने वाले समय में। तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स है, स्पेस है जहां पर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। देखो, किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को अगर हमें इवैल्यूएट करना है, क्यों करना चाहिए, तो उसकी 2 वजह आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसे है एंड अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि उस पैसे का क्या किया जाए, 2 तरह से लोग देखते हैं। एक तो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट या फिर जितने भी मार्केट्स है, मनी मार्केट्स या फिर रियल एस्टेट, इन सब से लोग कोई पैसा भी बनाना चाहते हैं कि जो ट्रेडर या ब्रोकर के तौर पर काम करते हैं। दूसरे है कि मेरे पास पैसा है, मुझे डेली पैसा या मंथली पैसा नहीं चाहिए, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, 5-10 साल के लिए पैसा रहेगा, वो भी एक आपको क्राउड दिखेगा। तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए एक रिसर्च या अपना थोड़ा बहुत ज्ञान लेके पैसा थोड़ा सा सेपरेट करो, मान लो 5 लाख 2 लाख जो भी है, वो पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको नेक्स्ट 5 साल तक पैसा आपको नहीं चाहिए। जैसे ट्रेडिंग के केस में ये होता है कि आपको सीखना पड़ेगा हर एक सेक्टर में, ब्रोकिंग या फिर
ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगे, तो वो आप सीख सकते हो, जान सकते हो पैसे कैसे बनते हैं, डील कैसे किया जाता है, नेगोशिएट कैसे किया जाता है, स्टॉक मार्केट है तो उसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, सेटअप कैसे सेट किया जाता है, तो वो हर चीज आप सीख के उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अलग अलग दो माइंडसेट्स है, एक ट्रेडर का माइंडसेट है, एक आपका इन्वेस्टिंग का माइंडसेट है। इसमें आप किस में फिट बैठते हो ये आप देख सकते हो। दूसरा जैसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अपने पास पैसा है, अगर कोई बैंक एफडी या कहीं और पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप अगर खुद बिजनेस भी करना चाहते हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर एफडी और आरडी की मैं बात करूं तो इसमें जो रिटर्न मिलते हैं 7 to 8% होते हैं। वही रिटर्न्स अगर मैं इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करूं, 7 to 8% तो अपने कंट्री का इन्फ्लेशन है। वो इन्फ्लेशन जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, मान के चलो कि बैंक एफडी के ऊपर रिटर्न 7% के है और इन्फ्लेशन आपको 7% का ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलते हैं उस इन्वेस्टमेंट्स के, वो नील होते हैं, यानी कि उसमें आपको फायदा नहीं होता है। भले आपको दिखे कि हाँ मैंने कमाया है, लेकिन जो जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, उनकी प्राइस बढ़ी है, और उनकी प्राइस बढ़ने के कारण जो आपको मुनाफा हुआ है वो ना के बराबर है। तो इसलिए इन चीजों को समझने के लिए पहले तो आपको कोई मतलब कोर्स है या फिर कुछ है तो वो ज्वाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ये काम होगा, राइट। तब जाके अगर मान के चलिए उदाहरण के तौर पर कि बैंक से अगर 7 to 8% के रिटर्न बन रहे, बिजनेस से अगर 7 to 10% के रिटर्न बन रहे जो आप पैसा लगाओगे उस पर, तो वही अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट या अदर कोई मार्केट है कि जो आपको 10 to 15% के अगर रिटर्न देता है, तो आपको फिर उस ऑप्शंस को भी देखना चाहिए, क्योंकि जो बैंक एफडी और बाकी चीजों से ज्यादा और बेहतर रिटर्न्स देता है। जैसे अभी आजकल गोल्ड में भी ज्यादा तेजी आपको दिख रही है, गोल्ड में भी आप देख सकते हो कि गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट्स के कई सारे तगड़े अपॉर्चुनिटीज दिख रहे मार्केट में, एंड उन अपॉर्चुनिटीज को हमें मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इन सब इन्वेस्टिंग का ज्ञान आपको लेना है, इन्वेस्टिंग सीखनी है, आपको पैसे बनाने हैं, तो मैं कहूंगा आज ही हमें कॉल करिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, हर चीज आपको बताई जाएगी इन डिटेल्स। तो इसके लिए आज ही आप, जैसे मैंने कई सारी जानकारी आपको दी है, ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आपको पूरी पिक्चर समझनी है तो उसके पैटर्न्स है, उसका सिलेबस है, उसका ड्यूरेशन, टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। एजुकेशन की कोई अट नहीं होती है, कोई भी कर सकता है। अगर आपको इन सब में अपना करियर करना है या फिर कुछ करना है तो आज ही कॉल करिए और टीम के साथ हमारे जुड़िए। हम आपको सिखाएंगे कि आगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए। तो हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, अलग विषय पर हम बिंदास होकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।